पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने एक आज प्रश्न रखना चाहता हूं। कहां गए वो लोग जो संसार में अपना नाम कमाने के लिए एक समय में इतना धनाढ्य बनके इतने सारे काम करके वह अपना नाम बनाना चाहते थे, निरंतर उनका नाम प्रत्येक जन के मुख में रहे, ये चाहते थे। कहां गए वे लोग? कहां गए वे महान राजाएं जो अपने राज्य को फैलाने के लिए बहुत सारे करोड़ों हजारों लाखों लोगों को मारते हुए उनके जमीनों पर कब्जा करते हुए अपने राज्यों को फैलाते थे? कहां गए वे राजाएं? कहां गए वे लोग जो सारे संसार में अपने नाम का झंडा लगाना चाहते थे, सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लगवाना चाहते थे? आज उनके नाम तो है, लेकिन वो व्यक्ति कहां है? इस प्रकार से गायब हो गए जैसे वे कभी थे ही नहीं। उत्तर एक ही है, प्रत्येक जन मिट्टी में है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 कहता है, मनुष्य तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी है तो और मिट्टी में मिल जाएगा, और कुछ नहीं। हम भी, मैं और आप भी आज के जीवन में बहुत सारे काम कर्म में इससे भगदौड़ में लग गए हैं, अपने नाम पर कमाने के लिए, शौहरत कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए। इस प्रकार से हम लोग भागते फिरते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर अनंत समय के लिए नहीं है। हम लोग इस प्रकार से संसार में भागदौड़ कर रहे हैं जैसे हमें इस संसार में हमेशा के लिए रहना है, और उस रहने के लिए हमें इतना काम करना है। कृष्ण प्यारे बाइबल ने अपने जीवन में जो हमारी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए काम करना हमें प्रत्येक जन को जरूरी है। लेकिन इसके द्वारा हमें ये भूलना नहीं है कि एक दिन हमें अपने असली घर में भी जाना है। पवित्र वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 5 पद संख्या 1 पढ़ेंगे। वचन कहता है, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथों का बनाया नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। अनंत काल तक वो क्या है? स्वर्गीय राज्य मेरा और आपका घर है। तो इस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को क्या हम तैयार कर रहे हैं? जिस प्रकार से संसार में रहते हुए हम इस संसार के जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं जो अनंत समय के लिए है? यहाँ पर संसार में जितना रहेंगे वो लिमिटेड है, मुझे और आपको पता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अनलिमिटेड इटर्नल अनंत समय का जीवन जो हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है, जो मृत्यु के बाद के जीवन में प्रवेश करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हम प्रभु यीशु के द्वारा बताए गए इस वचन पर अपने मन को लाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, जहां पर प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यों ही मिल जाएगी। इसी पर मनन चिंतन करते हुए हम लोग इस 40 के काल को हम लोग भक्तिमय हृदय के साथ प्रवेश करते हुए प्रारंभ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।